हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हमारे टॉपिक होने वाला है वीडियो का मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैंने लास्ट टाइम पे मैंने आपको लास्ट वीडियो में ओवरव्यू दे दिया था कि बेसिकली मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बहुत ही सिंपल टॉपिक है और बहुत ही ईजी है, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेसिकली क्या होती है, ये एक ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है। ओके, मैं अभी एरो करके इसलिए आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, ये एक ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है। जैसे ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग 3 तरीके की होती है: कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है विच प्रोवाइड अ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, प्रोवाइड्स बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। ठीक है, ये प्रोवाइड करती है तो बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस। ठीक है, प्रोवाइड करती है बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट। सो दैट मैनेजमेंट कैन मेक डिसीजंस। ठीक है, राइट डिसीजंस, दे कैन डू राइट प्लानिंग। ओके, which help management in n number of things like in planning, organizing, controlling, improving business performances. Okay, for future purpose, like what they can do is they can help in planning. Management accounting basically help managers or management in planning, in decision making, and in controlling, and many more. Okay, improving future business performance. ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है। ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है, प्रोवाइड करती है क्या, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है किसको, मैनेजमेंट को, जो कि हेल्प करता है प्लानिंग में, डिसीजन मेकिंग में, कंट्रोलिंग में, बिजनेस परफॉर्मेंस में। ठीक है, ये सब मिलके बनता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, ये एक तरीके से ये जो चार्ट है ये एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग की डेफिनेशन है और आप ये चार्ट भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो अगर आप सिंपल वर्ड्स में कहें तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प करती है मैनेजर्स को टू टेक राइट डिसीजन एट राइट टाइम। लाइक ये मैनेजर है किसी भी कंपनी का। ठीक है, कंपनी है ये ABC कंपनी। ठीक है, ये मैनेजर है, इसको हेल्प करती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। एक बहुत ही बड़ा टर्म है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहाँ हेल्प करती है, टू टेक राइट डिसीजंस। लाइक किसी भी प्रोजेक्ट में राइट डिसीजंस कैसे लेने हैं, कोई भी कंपनी में कोई भी पॉलिसी वगैरह है तो राइट पीपल के साथ रह के कैसे राइट डिसीजंस लेने हैं। ठीक है, राइट डिसीजंस एट राइट टाइम पे राइट डिसीजंस। ठीक है, ये आपकी बेल हो गई। आप मतलब एग्जाम में ऐसे कुछ बना सकते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जिससे टीचर को लगे कि यस यू नो द आंसर एंड यू कैन रिप्रेजेंट इट इन अ बेटर वे। सो राइट टाइम, राइट डिसीजन राइट टाइम पे लेना इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, फॉर फ्यूचर पर्पस। सो दिस इज फॉर मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का बहुत सारे फीचर्स आ जाते हैं। देखिए आपको दिख रहा होगा ना साफ से, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं मेरे साथ साथ जैसे जैसे मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है, अब आती है नेक्स्ट थिंग इज फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसका दूसरा टॉपिक है। पहले आपने अभी मैनेजमेंट अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ी, अब आप इसके फीचर्स पढ़ना।
फीचर्स मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है। पहला तो ये मैनेजमेंट ओरिएंटेड है, मैनेजमेंट ओरिएंटेड है, फ्यूचर फोकस है, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम बेसिकली फ्यूचर को देख के ही सारे डिसीजंस लेते हैं। डिसीजन टूल है, डिसीजन मेकिंग टूल है, यूज फॉर नॉन फाइनेंशियल एंड फाइनेंशियल डेटा, ठीक है। यूजेस बोथ फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल दोनों के दोनों डेटा यूज करती है, बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल, ठीक, डेटा। 1 2 3 4, ठीक है। फ्यूचर फोकस्ड है, फ्लेक्सिबल इन नेचर, ठीक है, और एनालिटिकल इन नेचर, ठीक है। बेटर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज होता है, सारा का सारा ये फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर आ जाता है, ठीक है। सबसे पहला मैंने बताया मैनेजमेंट ओरिएंटेड, क्योंकि इट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर इंटरनल मैनेजमेंट, ठीक है। कंपनी में दो मैनेजमेंट, कंपनी के अंदर इंटरनल मैनेजमेंट भी होता है, एक्सटर्नल मैनेजमेंट भी होता है। तो इंटरनल मैनेजमेंट के अंदर ये काम करती है, नॉट फॉर आउटसाइडर्स लाइक इन्वेस्टर्स, शेक होल्डर्स, उनके लिए नहीं है ये मैनेजमेंट, इंटरनल मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। तो इंटरनल मैनेजमेंट, क्योंकि जो मेन हमारा डिसीजंस होता है किसी चीज़ को लेके कंपनी में, वो हमारा मैनेजमेंट, वो भी इंटरनल मैनेजमेंट करती है, ना कि एम्प्लॉयर्स या कंपनी के इन्वेस्टर्स या बैंक्स या गवर्नमेंट, नहीं। तो ये इंटरनल मैनेजमेंट है, ठीक है। फ्यूचर फोकस्ड मतलब है इट हेल्प इन फोरकास्टिंग मतलब फ्यूचर फोरकास्टिंग करने के लिए, प्लानिंग के लिए, बजटिंग के लिए, ठीक है। फ्यूचर ओरिएंटेड, अगर हमारा प्रॉपर बजट होगा तो ही हम मतलब इन फ्यूचर अच्छे से किसी भी टास्क को या हमारा कोई भी प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट कर सकते हैं, अगर हमारा जो भी प्रोजेक्ट है वो बजट फ्रेंडली है, तो ये फ्यूचर फोकस्ड है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग टूल, इट हेल्प इन डिसीजन मेकिंग में क्या होता है, हेल्प इन डिसीजंस लाइक प्राइसिंग, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंशन, ठीक है। कि हमें डिसीजन कैसे लेना है, प्राइस कितना रखना है, इन्वेस्टमेंट कहाँ कैसे करनी, कौन सा स्टॉक कब लेना है, एक्सपेंशन मीन्स हमें अपने प्रोडक्ट को मार्केट में कितना एक्सपेंड करना है या कितना नहीं करना है, ये सब डिसीजन मेकिंग टूल के अंदर मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आ जाता है, ठीक है। यूजेस बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा, मतलब इट इंक्लूड्स कॉस्ट, बजट, रेशियोज, प्रोडक्टिविटी, परफॉर्मेंस एक्सेट्रा, ठीक है। ये सब कुछ इंक्लूड करती है, बोथ फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल, जो भी डेटा फाइनेंस से रिलेटेड है या नॉन फाइनेंस से रिलेटेड, दोनों का यूज़ करती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। फिर है फ्लेक्सिबल इन नेचर, फ्लेक्सिबल इन नेचर मतलब नो फिक्स्ड रूल्स या फॉर्मेट लाइक फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसमें कोई भी ऐसा रूल नहीं है कि आपको प्रॉफिट एंड, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में होता है ना, आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड लास्ट में बैलेंस शीट बनानी होती है प्रॉपर तरीके से, नहीं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ऐसा कोई भी रूल नहीं है, ठीक है। फ्लेक्सिबल इन नेचर मतलब इसका नेचर चेंज होता रहता है, तो ये 5 पॉइंट्स आप लिख लेना, एग्ज़ाम्स के लिए यूज़फुल है और आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएंगी प्रॉपर से, ठीक है। फिर है एसेंशियल्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मतलब क्यों ज़रूरी है, क्या क्या चीज़ें इसमें इतनी ज़रूरी हैं, ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। सो इसमें क्या, एक्यूरेट डाटा, एक तो हमें एक्यूरेट डाटा मिलता है, लेकिन लाइक इन्फॉर्मेशन शुड बी करेक्ट एंड रिलायबल, ठीक है। टाइमली इन्फॉर्मेशन, हमको टाइमली इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, लाइक डेटा मस्ट बी अवेलेबल एट राइट टाइम। फिर होता है जैसे क्लियर रिप्रेजेंटेशन, रिपोर्ट शुड बी सिंपल ईजी टू अंडरस्टैंड, कोई भी मैनेजमेंट की रिपोर्ट होगी तो वो ईजिली अंडरस्टेबल होनी चाहिए, ठीक है। रिलेवेंस लाइक ओनली यूजफुल एंड डिसीजंस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शुड बी इंक्लूडेड, लाइक फर्दर एक्टिविटी शुड नॉट बी इंक्लूडेड, ठीक है। कंपैटिबिलिटी, लाइक कंपैटिबिलिटी में देखेंगे कि कंपैरिजन करते हैं हम फ्यूचर का पास्ट से, जो भी है कंपैरिजन वगैरह, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं, एक तो एक्यूरेट डेटा, एसेंशियल्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, आप ध्यान रखिए, आपको फीचर्स में इंक्लूड नहीं करना है इसे, ठीक है। क्लियर प्रेजेंटेशन, ठीक है। टाइमली इंफॉर्मेशन,
इन सबको मैंने ओवरव्यू आपको दे दिया है, तो मैं बीच में शॉर्ट में ही लिख रही हूँ। और टाइमली इंफॉर्मेशन दे दी, और रिलेवेंस लाइक रिलेटेड डेटा ही होना चाहिए ना, सो दैट यू कैन मेक द डिसीजंस। पांचवा कंपैटिबिलिटी लिख सकते हैं। अब ये सब लिख दिया आपने। इसके बाद आता है हमारा स्कोप, लाइक स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहाँ का है, फिनेंशियल स्टेटमेंट में है, कॉस्ट अकाउंटिंग में, बजटिंग, कंट्रोल, स्टैंडर्ड अकाउंटिंग वगैरह, और कैश फ्लो एनालिसिस, फंड फ्लो एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस। यहाँ मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग का रोल होता है, यहाँ इन फील्ड्स में मैनेजमेंट अकाउंटिंग काम करती है, ठीक है। स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कहाँ कहाँ मैनेजमेंट अकाउंटिंग काम करती है। एक है फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, लाइक एनालिसिस ऑफ पोर्टफोलियो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट। यहाँ भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्कोप है, कहाँ, फिनेंशियल अकाउंटिंग में। काहे के लिए, टू एनालाइज व्हाट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ठीक है। और फिर आता है कॉस्ट अकाउंट। देखो फिनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंटिंग फिनेंशियल अकाउंटिंग में भी काम आएगी और कॉस्ट अकाउंटिंग में भी, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग है कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए, कॉस्ट रिडक्शन के लिए, कॉस्ट एनालिसिस के लिए, है ना। सो इंटरलिंक हो रहा है सारा का सारा अकाउंटिंग। देखो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर दो चीज़ें आ गई हैं, कॉस्ट रिड्यूस के लिए, कॉस्ट रिडक्शन, ठीक है। अब क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मतलब सेटलिंग द स्टैंडर्ड्स एंड एनालाइजिंग द वेरिएंसेस, लाइक सेटल करना स्टैंडर्ड्स को, ठीक है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ठीक है। सेटलिंग स्टैंडर्ड्स, और रेशियो एनालिसिस आता है, इवेल्युएटिंग द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस यूजिंग रेशियोज, ठीक है। इसमें मैनेज करते हैं उसको फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को थ्रू रेशियोज, लाइक कितना रेशियो 3/5 हुआ या कितना हुआ, ये एनालाइज करते हैं रेशियोज के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस को, ठीक है। डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स भी है इसमें, जिसमें ब्रेक इवन एनालिसिस होता है, मार्जिनल कॉस्टिंग या कैपिटल बजटिंग, ये सब एक डीपली टॉपिक्स हैं, तो ये अभी मैं इन्वॉल्व नहीं करूँगी। अभी मैं बेसिकली आपको जस्ट बताऊँगी कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये स्कोप्स क्या क्या है, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के, मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ठीक है। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये हेल्प करता है प्लानिंग में, डिसीजन मेकिंग में, इम्प्रूव इफ़िशिएंसी, मेज़र करता है परफॉर्मेंस को, फैसिलिटेट्स कंट्रोल, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो ये बहुत इजी से पॉइंट है, ठीक है, टू हेल्प काई में, प्लानिंग में, ठीक है। डिसीजन मेकिंग में सेम है ये। आपने जब डेफिनेशन पढ़ी होगी ना, जब मैं समझा रही थी, तो उसमें सारे टॉपिक हाईलाइट हो गए थे कि प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, ठीक है, प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाता है अगर प्रॉपर मैनेजमेंट हो किसी भी मैनेजमेंट में, ठीक है, किसी भी कंपनी में मैक्सिमाइज करते हैं प्रॉफिट को, ठीक है। बेटर परफॉर्मेंस, इम्प्रूव एफिशिएंसी, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, पॉइंट्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। और लिमिटेशंस क्या क्या होती है, नो स्टैंडर्ड रोल, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ना काफ़ी बारी 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है
हमारे टाइम पे आया था जब हम एमबीए में थे ना, तो हमारे पास मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक सब्जेक्ट था प्रॉपर, और फर्स्ट यूनिट पूरी की पूरी मैनेजमेंट अकाउंटिंग की ही थी, है ना। तो उसमें पहला क्वेश्चंस ऐसे रहते थे, मतलब कि व्हाट इज़ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, राइट इट्स स्कोप, एडवांटेज डिसएडवांटेज एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स। तो ये सब चीज़ें ना आती हैं एग्ज़ाम में। मैनेजमेंट, अगर आप एमबीए के स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा कि फर्स्ट यूनिट मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, पूरे मैनेजमेंट अकाउंटिंग की ही है। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के डिफरेंस, कंपैरिजन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग विद कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये सारा का सारा पेपर में आता है। तो अगर आप ये पॉइंट्स लिख के जा रहे हैं ना, और इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में लिख के जा रहे हैं, तो स्कोरिंग सब्जेक्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। सो इसके अंदर लिमिटेशंस क्या क्या है, नो स्टैंडर्ड रूल्स, लाइक लैक ऑफ यूनिफॉर्म प्रिंसिपल्स, और लाइक मिसयूज़ हो सकते हैं, कोई भी स्टैंडर्ड रूल्स नहीं है। जैसे अकाउंटिंग में होते हैं ना हमारे गोल्डन रूल्स होते हैं, तो वो रूल्स और उसके अकाउंट बेस्ड पे ही अकाउंटिंग शुरू होती है, ठीक है। बट इसमें मैनेजमेंट अकाउंट में कोई भी ऐसा स्पेसिफिक रूल नहीं है जिसे हमें करना है या उसके अकॉर्डिंग ही करना है, ठीक है। नो रूल्स, ठीक है। बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स, लाइक फोरकास्ट मे नॉट अलाउ ऑलवेज टू एक्यूरेट, लाइक हम क्या करते हैं मैनेजमेंट अकाउंट में, फ्यूचर का सोच के चलते हैं कि फ्यूचर में अगर हम अभी प्रेजेंट ऐसे कर रहे हैं तो हमें फ्यूचर में ऐसा प्रॉफिट मिलेगा, ये मतलब बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग, ठीक है। तो हमेशा फोरकास्टिंग का मतलब जो भी रिजल्ट है वो एक्यूरेट नहीं रह पाता है, ये इसके लिमिटेशंस हैं, ठीक है। तीसरा होता है इट डिपेंड्स ऑन फाइनेंशियल अकाउंटिंग डेटा, ठीक है। एरर्स इन फाइनेंशियल डेटा इफेक्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिपेंड करता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको पता है पूरा नंबर्स पे बेस्ड होती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग मतलब हमारे पास्ट जो डेटा होता है उसको लेके हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनाते हैं। जब मार्च फाइनल बोलते हैं ना, 31 मार्च तक सारे के सारे कंपनीज़ के जो है बैलेंस शीट बन जाती है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, देन लास्ट में बैलेंस शीट बन जाती है। तो उसमें हमें पता चलता है कि हमें कंपनी में मतलब हमें इस साल कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। ये पास डेटा में फाइनेंशियल अकाउंटिंग चलती है, ठीक है। तो फाइनेंशियल डेटा इफेक्ट्स मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। एरर हो सकते हैं उसमें। फिर कॉस्टली सिस्टम है, इट रिक्वायर्ड स्किल, स्टाफ एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसके लिए हमको ये थोड़ा सा कॉस्टली है, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हमको एक स्किल्ड मतलब जिनको सब कुछ आता हो ऐसा ही एम्प्लॉयज़ चाहिए कंपनी के लिए, ठीक है। फिर होता है पॉसिबिलिटी इन बायस, लाइक इंफॉर्मेशन मे बी मैनिपुलेटेड बाय मैनेजमेंट, लाइक है ना, पॉसिबिलिटीज़ ऑफ बायस मतलब लड़ाई झगड़े की चीज़ें हो सकती हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर विद इन द इंटरनल मैनेजमेंट, ऐसे सब चीज़ें, ये लिमिटेशंस हैं। एक तो नो रूल्स, मतलब यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं, नो स्टैंडर्ड रूल्स, जो भी मैंने अभी समझा है ना आपको वो पॉइंट्स लिखी हूँ, ठीक है। नो स्टैंडर्ड rules based on estimates, depends on financial accounting data, तो error हो सकते हैं, possibilities of error, ठीक है। ये थर्ड वन, मोस्टली आप कोशिश करना कि हर टॉपिक में, जैसे अगर आपको स्कोप पूछे तो आप स्कोप 5 लिखें, 5 लिखें, ठीक है। लाइक फीचर्स और कुछ भी आपको पूछे तो आप 5 तो लिखें ही लिखें, उससे ज़्यादा लिख सकते हैं अगर आपको आते हैं, बट कोशिश करना कि 5 तो एटलीस्ट लिखें। और अगर आप एग्ज़ाम्स में या एग्ज़ाम से पहले आपको पूरी डेफिनेशन याद नहीं होती और आप अगर पॉइंट्स लिख के भी जाते हैं ना, तो आप उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं उसके अंदर कि क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होंगी क्या नहीं होंगी, ठीक है। बट पॉइंट्स तो याद रहने चाहिए, आप उनको हाईलाइट कर सकते हैं, आप उनको लाइक ऐसे दिखा सकते हैं ना, लाइक ग्राफ से, लाइक मैंने कहा कि स्कोप बता दो। स्कोप अगर आपको डायग्राम से रिप्रेजेंट करवाना है तो आप ऐसे सर्कल बना सकते हैं, यहाँ पे आप स्कोप्स लिख सकते हैं ना, ऐसे करके दिखा सकते हैं, या ऐसे बॉक्सेस में दिखा सकते हैं, कुछ भी आप ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं। लाइक आपने यहाँ पे मैनेजमेंट दिखा दिया, ये मैनेजर्स दिखा दिए, ये कंपनी के
एम्प्लॉयज़ दिखा दिए, लाइक ठीक है। तो ऐसा करके हम डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग को। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय।